डायरेक्ट मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यनामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुलं अतिगिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुनाथं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता सप्तम अध्याय श्लोक संख्या 22 इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो बहुत ही शुभ दिन आज हमारे लिए है। आज गुंडीचा मार्जन, कल है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का रथ यात्रा फेस्टिवल। तो हम लोग आज के दिन में भगवान की कुछ गुणावली, कुछ कथाएं श्रवण करेंगे और समझेंगे। तो श्लोक है, आप लोग मेरे पीछे पीछे दोहराइए। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्साराधनमीहते लभते च तत् कामान् मय्येव हितान् हितान्। सतया श्रद्धया युक्तस् तस्साराधनमीहते लभते च तत् कामान् मय्येव विहितान् हितान्। सतया श्रद्धया युक्तस् तस्साराधनमीहते लभते च तत् कामान्
मय्येव विहितान् हितान्। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा ऐसी श्रद्धा से समन्वित वो देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। ये कौन बोल रहे? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो लोग अल्पज्ञ हैं, जो लोग अल्पज्ञ हैं तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है और अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवताओं के पास जाते हैं, हाँ, तो सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते, क्योंकि वो निम्नतर गुणावली के होते हैं। 3 गुण के होते हैं। संसार में जितने सारे प्राणी हैं 3 गुणों वाले हैं, सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण। तो जो तमोगुणी होते हैं वो प्रेतों की पूजा करते हैं, भूतों की पूजा करते हैं, और जो रजोगुणी होते हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, और जो सतोगुणी होते हैं वो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। तो तमोगुणी लोग भूत प्रेतों की पूजा इसीलिए करते हैं क्योंकि तमोगुणी लोग मांसाहारी होते हैं, मीट मछली खाने वाले होते हैं, माँ काली की बलि देकर ऐसे पशु खाते हैं तमोगुणी। इसीलिए भूत प्रेत की पूजा करते हैं, किसी पेड़ के नीचे जाके बलि चढ़ा के देवी को अमावस्या की रात्रि में और उसको खाना चालू करते। ये तमोगुणी प्राणी है। तो तमोगुणी प्राणी चाहे भी तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि गुणावली में जब तक व्यक्ति सतगुण के नहीं होंगे तब तक विष्णु भक्ति संपन्न नहीं होगा। विष्णु भक्ति संपन्न करने व्यक्ति के अंदर सतगुण का होना जरूरी है, और सतगुण का क्वालिटी ये है कि दूसरे जीवों के कष्ट को अपना कष्ट समझेगा, वो सतगुणी व्यक्ति का लक्षण। हाँ, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, एक सांप एक मेढक को खा रहे हैं, तो उनको थोड़ी दया आती है, यार मेढक छटपटा रहे, इनको छोड़ दूं। उनके अंदर वैसे कुछ गुणावली नहीं है, उनके अंदर कोई ऐसे दया धर्म है ही नहीं, क्योंकि तमोगुणी है। तमो का अर्थ क्या होता है? अंधकार। अंधकार, तम मीन्स अंधकार। एक होता है प्रकाश, एक होता है अंधकार। तो अंधकार में व्यक्ति क्या कर रहा है उनको थोड़ी पता है, लेकिन जब प्रकाश में होता है उनको दिखता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। तो सतोगुणी व्यक्ति का अर्थ होता है ज्ञानवान। तो इसीलिए भगवत गीता में इसी जो अध्याय है, 7वें अध्याय, इसके 19 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान मन प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। कौन मेरी भक्ति कर सकते हैं, कौन मेरी पूजा कर सकते हैं, कौन मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं? बोले कि बहुनाम जन्म नामंते, अनेक अनेक जन्मों तक ये सब क्रिया करने के बाद ज्ञानवान माम, जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ है। किस चीज़ का ज्ञान? वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, कि जो भगवान वासुदेव, मुझ भगवान वासुदेव को समझ लेता है, वो एक दिन का व्यक्ति नहीं है, अनेक अनेक जीवन बिताए हैं हिमालय में, विभिन्न तीर्थ स्थलों में तपस्या करने के पश्चात उनको ये जीवन मिला, और मुझे समझ पाए कि कृष्ण ही एकमात्र ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ऐसे व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर पाते हैं। तो आज का जो हमारा श्लोक है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाना चाह रहे हैं कि सतया भक्ता, कि सतया श्रद्धया युक्तस, कि ऐसी श्रद्धा से समन्वित, कि कोई व्यक्ति इस संसार में मनुष्य रूप में आए, और मनुष्य रूप में आने का उनका एक ही मात्र उद्देश्य होना चाहिए, और वो है भगवत प्राप्ति, कृष्ण को प्राप्त करना। लेकिन जब किसी को ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, जिनके अंदर ये समझ ही नहीं है कि मनुष्य जीवन का लाभ एकमात्र और एकमात्र कृष्ण भजन करना है और भगवान के पास चले जाना है, जिनके पास ये नॉलेज नहीं है, उनके पास तो डिग्रेडेड नॉलेज होगा, उसके नीचे वाला क्या, कि मैं मनुष्य हूँ, दूसरे के पास संपत्ति है, मेरे पास भी होना चाहिए, उनके पास 10 तला बिल्डिंग है, मेरे पास भी कम से कम 5 तला होना चाहिए। तो बस इसी कंपटीशन में वो भगवान के पास जाते हैं, लेकिन भगवान तो सुनते नहीं, क्योंकि भगवान ऐसे नहीं देंगे ना। जैसे एक पिता, एक डॉक्टर है और उनका बेटा का कुछ हुआ है, मतलब निमोनिया या कुछ भी हो, और बोलेंगे मुझे आइसक्रीम खाने में बहुत मज़ा आता है, मुझे आइसक्रीम खाना है। तो उनका पिताजी डॉक्टर है, उनको पता है आइसक्रीम खाएंगे तो ये और ज़्यादा बिगड़ेगा, तो क्या देंगे?
नहीं देगा। तो भगवान वो डॉक्टर की तरह है, वो नहीं देंगे, लेकिन देवी देवता दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको तो वोट चाहिए ना, वोट चाहिए मतलब उनको यज्ञ का भाग चाहिए, तभी वो वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। स्वर्गलोक में उन लोगों का अपना कोई काम धंधा नहीं है। यहाँ पे मर्तलोक के वासी जो यज्ञ करते हैं उनसे उन लोग का दुनिया चलता है। खैर भगवान की कृपा से उन लोग को अधिकार मिला है। जैसे कि एग्जाम्पल देके समझाते हैं, जैसे मान लीजिए सरकार है, तो सरकार क्या खुद कुछ काम करते क्या? खेती में जाके रसोई में क्या मतलब धान उगाना या टमाटर लगाना, भिंडी बैगन ऐसा कोई सब्जी उगाते हैं? नहीं। ना किसी कल खाना में जाके कोई फैक्ट्री या लोहा पीटना ऐसा कुछ करते, सरकार कुछ नहीं करता। वो तो सिर्फ बैठे बैठे ऑफिस में रहता है। उन लोग का दिन दुनिया कैसे चलता है? ये संसार के जो प्राणी है, प्रजा लोग हैं, ये लोग जो काम करते उनमें से थोड़ा मुनाफा टैक्स के रूप में उनको देते हैं, इससे सरकार का दिन दुनिया चलता है। तो स्वर्ग को जो देवी देवता है, स्वर्ग के देवी देवता भी लाइक सरकार, उनका अपना कोई इनकम नहीं है। यहाँ पे जो यज्ञ मिलता है, जो यज्ञ आयुति, क्योंकि भगवान यज्ञ, भगवान का एक नाम है यज्ञ, भगवान का विष्णु का नाम है, एक नाम है यज्ञ। यज्ञ का मतलब होता है विष्णु, कि यज्ञ के रूप में भगवान सब कुछ ग्रहण करते हैं। तो इस संसार में जितने सारे लोग यज्ञ करते हैं, वो यज्ञ का भाग भगवान विष्णु लेते हैं और वो सब देवी देवताओं को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसका जो भाग होता है। आप लोगों को कथा भी सुने होंगे, जो माता सती जब देहत्याग किए, उनका पिता दक्ष महाराज जब यज्ञ कर रहे थे तो सबको बुलाया, लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया। सभी का अपना अपना यज्ञ का भाग है। तो जब मैं श्रीमद् भागवतम पढ़ रहा था तो मैं सोच में पड़ गया, अरे भाई इतना हर तात्पर्य में, हर अनुवाद में सुखदेव गोस्वामी, मैत्रेय ऋषि, विदुर, ये यज्ञ का भाग, यज्ञ का भाग, ये क्या इम्पोर्टेंट, इतना क्यों इसमें लगे हुए लोग? यज्ञ का भाग नहीं मिला शिव जी को। सती माता अपने पिता दक्ष महाराज को बोल रहे कि आप मेरे पति को नहीं बुलाए, उनको यज्ञ का भाग नहीं मिला। तो मुझे लगा कि यज्ञ का भाग कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है। तब मैंने रियलाइज़ किया कि यज्ञ का भाग क्या होता है। यज्ञ का भाग जैसे इनकम टैक्स होता है, इस मर्तलोक में सरकार चलता है, अगर टैक्स नहीं देंगे तो वो लोग कहाँ से लाएगा पैसा? कहाँ से इतना बड़ा बड़ा रोड बनाएंगे, इतना मिसाइल छोड़ेंगे, अंतरिक्ष यान छोड़ेंगे, 1200 करोड़ रुपये ऐसे ही गंवा देंगे। हाँ, गरीब जनता का पैसा हड़प लिया और क्या चंद्रयान 2 या क्या था अभी कुछ दिन पहले छोड़ दिया, बेकार के 1200 करोड़ रुपया उड़ा दिए, कुछ काम का नहीं है। सिर्फ वहाँ पे जाएंगे तो मिट्टी लेके आएंगे, वहाँ पे कुछ क्या है? वहाँ पे रह सकते हैं? अगर वहाँ पे रहते तो भगवान श्री कृष्ण ऑलरेडी बोल दिए होते। भगवान क्या बोलते? जानती देव वर्ता देवान, पितृन जानती पितृवता, भूतानी जानती भूतेजा, मद्दा जिनोपी माम, कि जो जिस भाव से मरता है उस अनुसार वो वहाँ पे जाता है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, जम जम वापी स्मरणम भावम तज्जत अंते कलेवरम। लेकिन ये लोग तो इसी शरीर में वहाँ जाना चाहते हैं जो अवेलेबल है नहीं, क्योंकि हमारा शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश 5 तत्वों से बना है। क्योंकि पृथ्वी है, यहाँ पे मिट्टी भाग ज़्यादा है, लेकिन चंद्रमा में मिट्टी भाग थोड़ी है उतना। तो वहाँ का वातावरण अलग है, वहाँ का संरचना जो है, शरीर का निर्माण वो अलग तत्वों से बना है। तो यहाँ के प्राणी वहाँ पे नहीं टिक सकता। ये चीज़ को समझना। मान लीजिए अगर आपको अग्नि में डाल दिया जाए तो आप अग्नि में टिक पाएंगे? तो उसे सूर्यलोक अग्नि का बना है। उसी प्रकार चंद्रमा शीतल बर्फ, तो नहीं टिक पाएंगे हम लोग। अगर ऐसा होता तो बद्रीनाथ में हर कोई पूरा 12 महीना वही खुला रहता। 12 महीना क्यों खुला नहीं रहता? क्योंकि नहीं टिक पाएंगे, इसीलिए 6 महीना फाटक जाम रहता है। 6 महीना यहाँ पर नीचे रहेंगे और 6 महीना ऊपर, जब यहाँ पे गर्मी पड़ता तब वहाँ पे खुलेगा। तो जो भी है, हम लोग जो टॉपिक में कि जो लोग तमोगुनी होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करते, और जिनकी बुद्धि वैयक्तिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वो देवताओं की शरण में जाते हैं और वो अपने अपने स्वभाव के अनुसार विशेष विशेष देवताओं को पूजते हैं। क्योंकि वेद जो है, 4 वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 18 पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण, इस प्रकार 18 पुराण हैं। ठीक है, 108 उपनिषद है, तैत्तिरीयोपनिषद, गीतोपनिषद, ईशोपनिषद, हाँ, मांडुक्योपनिषद, इस प्रकार 108 उपनिषद है।
फिर षडशास्त्र हैं, और षडशास्त्र फिर महाभारत है, वेदांत सूत्र है और श्रीमद् भागवत, इतने सारे शास्त्र ग्रंथ है। तो श्रीमद् भागवतम के अलावा, भगवद गीता और भागवतम के अलावा बाकी जितने सारे शास्त्र हैं सब में वो विधान दिया गया कि जिसको जो चाहिए शास्त्रों के माध्यम से उनको मिलेगा। कहने का मतलब समझ गए? जैसे मान लीजिए आपको सुंदर पत्नी चाहिए, तो शास्त्रों में बताया गया कि क्या करेंगे आपको सुंदर वाइफ मिलेगी। शास्त्रों में ये क्या कि तुम अगर गरीब हो तो तुमको अगर धनवान बनना है तो तुमको क्या करना है, वो शास्त्रों में लिखा है। अश्विनी कुमार की पूजा करना है, उमा देवी की पूजा करना है, आदित्य की पूजा करना है। इस प्रकार शास्त्रों में, विभिन्न वैदिक शास्त्रों में ये सब का उल्लेख है। तो ज़्यादातर जो लोग रजोगुणी और तमोगुणी होते हैं वो इसी शास्त्र में, वो कर्मकांडीय सेक्शन में उलझे रहते हैं। उन लोगों को भक्ति से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है, समझ ही नहीं है। क्योंकि समझ तो होना चाहिए नहीं, जब तक व्यक्ति को संस्कार नहीं मिलता कि भगवत धाम क्या है, इस लोक से भी परे एक परलोक है, जब तक उनके पास ये नॉलेज ना हो, जब तक अनुभव ना हो, तब तक उनके बारे में क्यों चिंता करेगा। एक बच्चा पढ़ता है स्कूल में, क्यों पढ़ता है? क्योंकि उनके माता पिता उनको सिखा देते हैं कि देखो वो व्यक्ति को देख रहे, वो कृषि कार्य करता है, पूरा दिन भर मेहनत करता है, लेकिन फिर भी 100 रुपया नहीं मिलता। और देखो वो टीचर है, उनको 80,000 रुपये मंथली मिलता है। तुम अगर पढ़ोगे तो ऐसे बनोगे, नहीं पढ़ोगे तो ऐसे बनोगे। अभी बच्चे के दिमाग में घुस गया। अभी बच्चा क्या करेंगे? पढ़ेंगे, क्योंकि उनका भविष्य दिखा। तो उसी प्रकार जो व्यक्ति कृष्ण भक्त होते हैं ना, उनको भविष्य दिखता है कि अगले जीवन में मैं पशु नहीं बनूंगा, अगले जीवन में मैं सीधा कृष्ण के पास जाऊंगा, वैकुंठ जाऊंगा, भगवान के धाम जाऊंगा। लेकिन ये समझ तो हर किसी के पास है नहीं, क्योंकि वो लोग शास्त्र ग्रंथ पढ़ते नहीं। क्योंकि ये सब चीज़ तो शास्त्रों में लिखा है। शास्त्रों को कहा गया अपरुषई। अपरुषई का अर्थ होता है परुष, मतलब परुष मतलब इस संसार के प्राणी, और अपरुषई मतलब भगवान। तो इस संसार में हम सभी बद्ध हैं, सभी बंधे हुए हैं। तो जो व्यक्ति खुद बंधा है वो क्या दूसरों को मुक्त कर सकता है? इट्स पॉसिबल? ये संभव है? नहीं। खुद अगर हाथ बंधा है तो दूसरों को कैसे मुक्त कर सकता है? ये संभव ही नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बंधे नहीं हैं, वो मुक्त है। सराट जन्मादस्य जतनाद इतरस्तच्चा अर्थेषु सराट, श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक। 18,000 श्लोक है, उसमें से पहला श्लोक। सराट मतलब स्वतंत्र, मुक्त। भगवान स्वतंत्र है। तो उन्होंने शास्त्रों की रचना की। भगवान श्री कृष्ण ने ये शास्त्र दिया, ग्रंथ दिया, ताकि शास्त्रों में वो विधि, वो मार्ग बताया गया है कि हमें क्या करने से क्या मिलेगा। हाँ, तो जिनकी बुद्धि वैतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई। वैतिक इच्छा मतलब हम लोग इस संसार में जो कुछ देखते हैं उसी के प्रति हम लोग प्रेरित होते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल के रूप में हम लोग अभी डिवोशनल में आए, भक्ति में आए हैं, तो किसी अच्छे भक्त को देख के हमारे मन में प्रेरणा जगती है कि काश हम भी ऐसे भक्त बन पाते। क्यों? क्योंकि आंखों में दिख रहा है। तो हम लोग तो आध्यात्मिक फील्ड में आए इसीलिए दिखता है। सत्संग में आए, साधु संग में आए, इस्कॉन में आए, मायापुर धाम में आए, इसलिए भक्त को दिखते हैं, इसीलिए भक्त बनने की कोशिश करते हैं। काश मैं भी वैसे भक्त बनूं, वो प्रभु जी की तरह मैं भी भक्त बनूं। लेकिन अगर हम लोग मटेरियल वर्ल्ड में होते तो ऐसा डिजायर होता, ऐसी इच्छाएं हमारे अंदर जागृत होता? नहीं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया साधु संग सर्वशास्त्रे कोई लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुई। जीवन का सबसे बड़ा अनमोल क्षण क्या है? साधु संग। साधु संग सर्वशास्त्र कोई। ये जो 24 घंटा हम लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनमें से सबसे जो मूल्यवान समय है वो है कृष्ण कथा के श्रवण के समय। क्योंकि कृष्ण कथा श्रवण के समय एक ऐसा पल है, ऐसा क्षण है, ऐसा समय है जिस समय हम लोग भगवान श्री कृष्ण के साथ कनेक्ट रहते हैं। बाकी टाइम अभी बोले प्रभु जी हम लोग जब भी तो करते, जब करते, लेकिन मन कहाँ रहता है? ये भी एक ध्यान देने वाली बात है ना। जब हम लोग कृष्ण कथा सुनते तो पूरा मनोयोग वहाँ पे रहता है, क्योंकि अगर वहाँ पे मनोयोग नहीं रहेगा तब तो हम लोग निकल सकते हैं, अरे क्यों यहाँ पे टाइम वेस्ट करें। जब आपको अच्छा नहीं लगता कोई चीज़, जैसे मान लीजिए यूट्यूब में कुछ देखते हैं आप, तो जो चीज़ आपको बोरिंग फील करता थोड़ी आप देखेंगे, आप तो तुरंत स्किप करेंगे, दूसरा चीज़ देखेंगे।
तो उसी प्रकार जब कोई प्रवचन आप सुनते हैं, जब आपको अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ी आप ऐसा फील करेंगे अरे नहीं प्रवचन देने वाला क्या सोचेगा, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा थोड़ी है, क्योंकि प्रवचन मीन्स अच्छा लगेगा, क्योंकि कृष्ण कथा है। कृष्ण कथा अमृत के समान है, तो अमृत के समान जो कृष्ण कथा है इसमें तो अच्छा लगेगा ही, क्योंकि इसमें कृष्ण मिला है, एक एक शब्द में कृष्ण है, इसीलिए अच्छा लगता है। तो हरि नाम जब हम लोग करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जब करते सुबह सुबह, तो उसमें क्या है ना, विभिन्न प्रकार की इच्छाएं, भौतिक या आध्यात्मिक दोनों प्रकार की इच्छाएं हमारे अंदर में आती है, और उस समय हम लोग कृष्ण नाम भूल जाते हैं और उस इच्छाओं के सपनों के भंवर में ऐसे डामाडोल ऐसे घूमते रहते हैं सपनों की दुनिया में। जैसे कभी कभी हम लोग जब सपना देखते हैं तो हिमालय पर्वत के एवरेस्ट में उड़ गए और वहाँ से जंपिंग किया, और जंपिंग करके ऐसे हनुमान की तरह लंका, अरब सागर ऐसे करके घूम रहे। तो अभी ये प्रश्न है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है, किसी न किसी जीवन में हम लोग पक्षी थे, गरुड़ पक्षी थे या कोई गिद्ध थे, कोई पक्षी थे। जैसे पक्षी इधर से उधर बहुत पूरा देश भ्रमण करता है, तो वो क्योंकि आत्मा तो उसी 84 लाख जीव जोनी में भ्रमण करके आए हैं ना। तो आत्मा जो चीज हृदय के साथ एक बार गूंथ जाता है, अंदर में दिमाग में गूंथ जाता है ना, वो भूलते नहीं। हाँ, कुछ कुछ चीज भूल जाते हैं, क्योंकि वो भूलना पड़ता है, प्रकृति भुला देती है। अगर वो नहीं भुलाएंगे तब तक वो वर्तमान जीवन जी नहीं सकता। कल्पना कीजिए कि जब हमारा जन्म होता है, श्रीमद् भागवतम में कपिल देव भगवान वर्णन करते हैं, जब हमारा जन्म होता है कि इतना कष्ट होता है कि एक बच्चा, और जब जिसका जन्म होता है संतान का, वो ऐसे मुट्ठी करके हाथ रहता है, मुट्ठी करके रखता है, मतलब वो ज्ञान को पकड़े हुए है कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। लेकिन जब वो निकलता है, इस संसार में आते हैं, गर्भाशय मतलब गर्भाशय से जब वो निकलता है इस पृथ्वी में, तो इतना कष्ट होता है निकलने की जो प्रक्रिया है कि उनको हाथ छोड़ना पड़ता है। मतलब एक एग्जाम्पल दिया कि ये मान लीजिए ज्ञान है और आपको किसी दूसरे हाथ में आपको कुल्हाड़ी मारा जा रहा है, तलवार से काटा जा रहा है, और ये हाथ है, अगर चाहे तो आप तलवार को कैच करके आप हाथ को रक्षा कर सकते हैं। ये ज्ञान है और ये है दर्द, और कोई आपको कुल्हाड़ी मार रहे हैं या तलवार से काट रहे हैं, तो आप ज्ञान को पकड़ेंगे, अपने हाथ की रक्षा करेंगे, अभी आपके ऊपर डिपेंड है। तो जीवात्मा का जब जन्म होता है, उनके पास ज्ञान रहता है कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, कृष्ण मेरे स्वामी हैं, कृष्ण मेरे प्रभु है, मैं उनका जन्म जन्मांतर का सेवक हूँ। ये चिंतन जीवात्मा के हृदय में रहता है, परंतु उनको भूलना, वो जब तक वो कृष्ण चिंतन में रहेंगे तब तक उनका जन्म नहीं होगा। ये प्रकृति का नियम है। जब तक कृष्ण को नहीं भूलेंगे तब तक इस संसार में आएंगे नहीं, क्योंकि ये संसार जो है ना, ये संसार का मतलब ही होता है कृष्ण को भूलना। मर्त लोग, कृष्ण विस्मृति, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत। आध्यात्मिक जगत मीन्स कृष्ण स्मरण और भौतिक जगत मीन्स कृष्ण विस्मरण। तो जब कोई इस भौतिक संसार में आते हैं, जब तक कृष्ण नाम, कृष्ण कथा, कृष्ण संग रहेगा, वो आध्यात्मिक जगत में है, वो भौतिक जगत में नहीं है। आप अभी सोचेंगे प्रभु जी हम तो वेस्ट बंगाल मायापुर धाम में हैं, मैं क्या भौतिक जगत में हूँ? नहीं। आप अगर आपका चिंतन कृष्ण चेतना में हो तो आप भौतिक जगत में नहीं, आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हैं, क्योंकि कृष्ण का नाम, कृष्ण का रूप, कृष्ण का गुण, कृष्ण की लीला, ये चारों परम है। परम का मतलब होता है जो डुप्लीसिटी नहीं होता। डुप्लीसिटी मतलब जैसे मान लीजिए मेरा नाम है जगन्नाथ देवदास, अगर कोई अमेरिका से मुझे पुकार रहे अपने हृदय में जगन्नाथ देवदास, जगन्नाथ देवदास, तो मैं नहीं सुन पाऊंगा। ठीक है, मैं नहीं सुन पाऊंगा, क्योंकि मैं परम नहीं हूँ, मैं परम नहीं हूँ। लेकिन भगवान परम है। नाम, रूप, गुण और लीला, ये भगवान की लीला। तो हम लोग यद्यपि पश्चिम बंगाल में है, भारत में, इस मेटीरियल वर्ल्ड में है, भौतिक जगत में है, लेकिन है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, अगर हमारा चिंतन कृष्ण चेतना हो तो। इसीलिए ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है हम लोग जप करते सुबह सुबह, तो हो सकता है इसमें हमारा मन कभी इधर उधर भागे, लेकिन कृष्ण कथा में हमारा मन नहीं भागेगा। इसीलिए हमें कृष्ण कथा के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण इसी अध्याय में वर्णन करते कि मैं प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हूँ,
और जिसकी जैसी इच्छाएं होती है उस अनुसार मैं वहाँ पे उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए किसी देवता की भक्ति, मतलब जैसे किसी को चाहिए सुंदर स्त्री तो उनको उमा देवी की पूजा के लिए वेदों में तो ऑलरेडी पहले मेंशन किया गया है। तो अभी उमा वो देवता जो है ना, देवता खुद किसी को वर नहीं दे सकता। एक ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। दैट मीन्स अगर देवता अगर चाहे भी किसी को कुछ देने का तो देवता के पास स्वतंत्र इच्छा नहीं है, स्वतंत्र शक्ति नहीं है वो कुछ देने का। जैसे मान लीजिए आप बैंक चले गए और बैंक में जाके आप बोले कैशियर को मुझे इतना रुपया दीजिए, आपके अकाउंट में है नहीं, लोन लेना अलग बात है, तो अगर वो चाहे भी तो नहीं दे सकते आपको। परंतु जो हायर है उनके कैशियर के ऊपर जो मैनेजर है, मैनेजर के ऊपर जो मैनेजर है, अगर उनको आप रिक्वेस्ट किए कि मेरे खाते में आप इतना रुपया डाल दीजिए, एक प्रोसेस होता लोन का, तो वो जब सैंक्शन करेंगे तब उनको मिलेगा। तो भगवान जब तक कृपा नहीं करेंगे, जब तक भगवान श्री कृष्ण किसी देवता के ऊपर, इसीलिए आज का जो श्लोक तो वही है ना कि सतया आज का जो हमारा श्लोक है कि सतया श्रद्धया युक्तस आराधम निहते, कि ऐसी श्रद्धा से समन्वित वो देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है। उस देवता का पूजा कि नहीं मैं अश्विनी कुमार की पूजा करूंगा तो मैं सुंदर बनूंगा, मैं सूर्यदेव की पूजा करूंगा तो मैं निरोग रहूंगा, कि मेरा कोई रोग नहीं, मुझे हॉस्पिटल मायापुर कम्युनिटी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, मैं सूर्यदेव की पूजा करूंगा तो हाँ, और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है जो जिस मत। तो भगवान श्री कृष्ण क्या बोले, किंतु वास्तविकता तो ये है कि रियलिटी इज कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। भगवान खुद बोल रहा है अर्जुन को कि यद्यपि उनको लगता है कि मैं देवता की पूजा किया, कामाख्या देवी की पूजा की, रजरप्पा में पूजा किए, वैष्णव देवी गए वहाँ पे जाके ये मिला, मेरा पुत्र नहीं था पुत्र हुआ, ऐसे कोई देवी देवता कुछ देने वाले नहीं हैं, उनके पास वो क्षमता है नहीं। भगवान क्या बोल रहे हैं, वास्तविकता तो ये कि ये केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। अभी कोई प्रश्न कर सकता है, अरे भगवान बोल देने से ही हुआ कि मेरे द्वारा प्रदत्त है। यहाँ पे स्कंद पुराण में शिव जी बड़ा है, हाँ शिव महापुराण में शिव जी बड़ा है, रामेर गुरु शिव शिवेर गुरु राम, मतलब जो लोक प्रचलित कथा है। हम कैसे भगवत गीता की बात को मानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण जो बोल रहे वही सही है? यस वही सही है, क्योंकि व्यासदेव ने इतने सारे ग्रंथ लिखे, उनमें से भगवत गीता को ही सर्वश्रेष्ठ बताया। हाँ इतने सारे भगवान के बारे में वर्णना किए, लेकिन अंत में क्या बताए, ते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और भगवान क्या बोलते हैं कि मत्त परंतरन नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। व्यासदेव ने समस्त वेद वेदांत साहित्य की रचना किया और बोला एते चांस कला, इतने या तो अंश है या कला है, या कला के भी कला अंश के भी अंश है, परंतु कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान है। व्यासदेव ने पहला पॉइंट इस्टेब्लिश किया, और वही भगवान अभी अर्जुन को बता रहे हैं कि मत्त परंतरन नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मुझसे बढ़कर कोई परम सत्य है ही नहीं। तो दोनों श्लोक का आभास हम लोग को मिला। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण लास्ट में क्या बोल रहे हैं कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। हाँ लभते च तथा कामान मय्येव विहितान नितान, मय्येव मेरे द्वारा प्रदान किया जाता है। हाँ तो हमें इसीलिए इस स्थिति को समझना है, इसीलिए भगवान बार बार बोलते हैं ना, जो पहले हम क्लास स्टार्टिंग में बोले थे कि बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मन प्रपद्यते। क्यों बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं? या सुखदेव गोस्वामी भी परीक्षित महाराज को क्यों बोला? जब सुखदेव गोस्वामी विभिन्न सभी प्रकार के अवतारों का वर्णन किया, प्रथम स्कंद से लेकर 11 स्कंद तक, हाँ एक्चुअली जो 12 स्कंद है, 12 स्कंद, वो तो भविष्यवाणी है कि कलयुग में क्या क्या होने वाला है। लेकिन 11 स्कंद तक उद्धव को भगवान श्री कृष्ण जो कुछ बोला, उद्धव संदेश, ये जो कुछ भगवान के जितने सारे अवतार हो चुका है वो सबका डिस्क्रिप्शन दिए। उसमें से सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बोला कि कलयुग में एक ऐसा अवतार आएगा कि पंचतत्व के रूप में प्रकट होंगे। हाँ महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण, तो उसमें पूरा इंडिकेशन नहीं है, लेकिन समझदारी के लिए इशारे काफ़ी है। हाँ उसमें क्या सांगोपांगस्त्र पार्षदम, पूरा श्लोक क्या है, यज्ञ संकीर्तने पर कृष्ण वर्णम तिसा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम
यज्ञ संकीर्तने प्रायर जजंती सुमेधस। सुमेधस इंटेलिजेंट, जो बुद्धिमान होगा, जो बुद्धिमान होगा वही व्यक्ति इस मोमेंट में आएगा। कौन से मोमेंट? कृष्ण वर्णंग तिसा कृष्ण, मतलब महाप्रभु के मोमेंट में। वो सुखदेव गोस्वामी 5000 वर्ष पूर्व भविष्यवाणी कर दिया है। तो हम सब जितने उपस्थित भक्तगण हैं जो इस्कॉन में योगदान किए हैं, चैतन्य महाप्रभु के इस मोमेंट में आए, सच में हम लोग बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, बहुत ही बुद्धिमान हैं। इसीलिए हम लोग भगवान श्री कृष्ण की एक साथ में दोनों, एक तो कृष्ण अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, और उनमें से भी और ज़्यादा अवतार सार गोरा अवतार जो वासु घोष प्रभु है, हमारे जो जितने सारे पूर्वाचार्य हुए, उन्होंने क्या बोला कि अवतार सार गोरा अवतार। श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया कि कृष्ण समस्त अवतारों का अवतार है, अवतारी है। और यहाँ पे हमारे वर्तमान आचार्य चैतन्य महाप्रभु क्या बोला? अवतार सार गोरा अवतार। क्यों बोला? इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन यही है कि भगवान श्री कृष्ण की अगर कोई आराधना करते हैं तो कृष्ण प्रेम मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। अगर कृष्ण भक्ति करके या कृष्ण पूजा करके द्वापर युग में अगर कोई गोलोक वृंदावन प्राप्त करते, भगवद गीता जो उपदेश दिया, तब वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान नहीं आते। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आने के पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है? कि मैंने कृष्ण प्रेम, कृष्ण लीला एस्टेब्लिश किया, दिखाया जगतवासियों को। और भगवद गीता में सर्वधर्मान, तुम सब कुछ छोड़ के मेरे पास आओ, पूरा इंस्ट्रक्शन दिया, डायलॉग मार दिए, लेकिन कोई मेरे पास आ नहीं रहा है, लेकिन मुझे ही जाना पड़ेगा उनके पास। इसीलिए तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। इसीलिए हमारे आचार्य वर्ग बोलते हैं कि अवतार सार गोरा अवतार, क्योंकि बाकी जितने सारे अवतार है, जितने सारे भगवान के कुछ ना कुछ एक प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट ऐसा है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु में पूरा के पूरा प्लस पॉइंट है। इसीलिए कहा गया अवतार सार गोरा अवतार, समस्त अवतारों का सार है। क्योंकि इस चैतन्य महाप्रभु के आश्रय में अगर कोई भक्ति करता है तो सीधा गोलोक वृंदावन या भगवान श्री कृष्ण को, ब्रजे राधा कृष्ण पावे, वो भगवान राधा कृष्ण को पाएंगे। अभी भगवान राधा कृष्ण को जो पाएंगे गोलोक वृंदावन में, इसके पाने का तरीका क्या है? श्रीमद् भागवतम में प्रथमतः कहा गया है कि भगवत राज्य में कौन व्यक्ति प्रवेश करेगा, या साधु संघ में कौन व्यक्ति रह सकता है। ओरिजिनल साधु संघ, रियल साधु संघ, ऐसा नहीं कि डुप्लीसिटी। वो तो प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, इसलिए प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि राजा के गद्दी में अगर खटमल रहे, इसका मतलब ये नहीं कि वो राजा बन गया। तो साधु संघ में आने का भी कुछ कुछ योग्यताएं हैं, कुछ क्वालिटी है। हाँ, तो उसमें श्रीमद् भागवतम में द्वितीय प्रथम स्कंद के द्वितीय श्लोक, उसमें कहा गया है परमो निर्मत्सरणाम सतम। परमो निर्मत्सर, निर्मत्सर का अर्थ क्या होता है प्रभु जी? एक होता है ईर्षा, दूसरों को देख के जलना कि वो इतना अच्छा डिवोटी बन गया, या अभी भी पतित है, मैं कितना उत्तम हूँ। एक ये अवस्था कनिष्ठ अधिकारी कि मैं कितना अच्छा डिवोटी हूँ, अभी भी नीचे वर्ग में है। और एक स्टेज है कि वो इतने अच्छे हैं, महाराज बन गया जीबीसी, लेकिन मैं अभी भी वही कहूँ। तो एक होता है ईर्षा। लेकिन ये जो दो कैटेगरी है, इसके ऊपर एक स्टेज है, वो क्या है? परमो निर्मत्सरणाम सतम। जो स्टेज हम सबको प्राप्त करना है, वो स्टेज जब तक हम लोग प्राप्त नहीं करते, तब तक हम लोग भगवत राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी हमारे आचार्य वर्ग श्रील व्यासदेव, मैत्रेय ऋषि, सूत गोस्वामी, ये सब वर्णन कर चुके हैं कि परमो निर्मत्सर। निर्मत्सर एक होता है मत्सर मतलब ईर्षा करना, एक होता है निर्मत्सर ईर्षा रहित, ईर्षा नहीं करना। साधु संघ में आना, साधु संघ सर्वशास्त्र कोई, साधु संघ में आना, कृष्ण कथा सुनना। क्योंकि जब तक न मत्सरता रहेगी तब तक हम लोग अच्छे, जो हमारे से जो ऊपर के लेवल के डिवोटी है, उनको देख के जलेंगे। और जब तक कनिष्ठ अधिकारी रहेंगे तब तक अपने आप को अच्छा डिवोटी फील करेंगे, सबसे महान, और बाकी सब न्यू डिवोटी। ये दो स्टेज ज़्यादा चलता है संसार में। ये जो परम निर्मत्सर, ये तो रेयर है, सुदुर्लभ, ये तो मतलब बहुत ही रेयर है। तो हमें इस स्टेज में आना होगा, और इस स्टेज में आने के लिए हमें ये पालन करना होगा, निर्मत्सरता। निर्मत्सरता अगर हम लोग धीरे धीरे अगर पालन किए, हाँ भाई वो भक्त है, कृष्ण कथा बोल रहा है,
मेरे गुरु महाराज बोलते थे, भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज, अगर तुमको कुछ भी नहीं आता, व्यास गद्दी में बैठ के सिर्फ कृष्ण कथा बोलो। अगर कृष्ण का लीला नहीं जानते कोई बात नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र की गुणगान करो। अगर मान लीजिए उतना भी नहीं आता तो हरे कृष्ण, हरे मीन्स राधा रानी, कृष्ण मीन्स कृष्ण, राम मीन्स वो त्रेता युग के राम भी है और बलराम भी, और कृष्ण स्वयं राम रूप में है। तो बस ये बोलो ना, प्रचार, ये है भागवत कथा। तो ये सिंपल, डिवोटी को मतलब इतना सिंपल होना चाहिए, क्योंकि हमारे मन में ज़्यादातर ऐसा फीलिंग आता है कि नहीं नहीं उनके पास पता नहीं कैसा नॉलेज है, मैं जाऊंगा कि नहीं, बेकार मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये सबसे बड़ा गलती है। जब मैं 2016 में जब मैं संकीर्तन में था, ये जो बिल्डिंग दिख रहे, संकीर्तन ब्रह्मचारी आश्रम में था, तो श्रीमद जयपताका स्वामी गुरु महाराज के जो डिसाइपल, क्या नाम है प्रभु जी का, अच्छा भूल गए नाम, ठीक है नाम बाद में बोल देता हूँ। तो प्रभु जी, उनके पास एक ये था टेप जिसमें श्रील प्रभुपाद का लेक्चर सुनते थे। रात 4 बजे वो लगा देते थे, जब तक उनका स्नान वगैरह, तिलक करना, धोती पहनना, मंगल आरती थे, तब तक वो टेप चलता था। तो मैं भी उनके रूम में रहता था। मैं तो न्यू जूनियर और वो सीनियर, क्योंकि कब से गुरु महाराज के वहाँ पे रसोई करते हैं प्रभु जी। तो मैंने पूछा, प्रभु जी कभी कभी मन करता है कि भागवतम क्लास में न जाके श्रील प्रभुपाद का लेक्चर सुनो। तो बोले कि नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये जो व्यक्ति व्यासासन में बैठ के क्लास दे रहा है वो श्रील प्रभुपाद ने उनको बैठाया, क्योंकि रूल्स किसने निर्माण किया। ये जो इस्कॉन का जो रूल है कि सुबह भागवतम क्लास, संध्या समय गीता क्लास, ये कोई जीबी से न तैयार कि नहीं, श्रील प्रभुपाद ने करके गया। तो अगर आप उस व्यक्ति को सुनते हो, दैट मीन्स आप श्रील प्रभुपाद के प्रवचन सुन रहे हो, आप श्रील प्रभुपाद की आज्ञा को पालन कर रहे हैं। क्योंकि कुछ कुछ चीज़ ये होता है, ये शास्त्रों में 2 चीज़ वर्णन किया गया, एक है अनुकरण और दूसरा है अनुसरण। हमें हर चीज़ का अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण करना है। श्रील प्रभुपाद क्या बोल के गया, तो श्रील प्रभुपाद ये सिस्टम चालू किए, तो हमें जाके बैठना है। अभी वो क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, वो अपना कुछ तो मिलेगा, साधु संग में कुछ तो मिलेगा, ये भाव हमें रखना है। ये रखने से क्या होगा, हमारे अंदर वो जो आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट होगा। क्योंकि कृपा 2 तरह से होता है। यूट्यूब से भी हम लोग सुन सकते हैं विभिन्न प्रकार के प्रवचन, लेकिन जब कोई सशरीर में स्थित प्रवचन दे रहे या कृष्ण कथा वर्णन कर रहे, तो सामने बैठने से ना कृपा मिलता है। जो बोलने वाला उनको भी अच्छा फील होता है, क्योंकि अच्छा फील, ये मैं नहीं बोल रहे, सूद गोस्वामी बोल रहे हैं। सूद गोस्वामी नैमिषारण्य के तट में 88,000 ऋषि मुनियों को लेकर जब शौनक ऋषि प्रश्न कर रहे, तो सूद गोस्वामी ज़्यादा प्रसन्न हो रहे। क्यों प्रसन्न हो रहे? क्योंकि मैंने जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया, उस समय मैं भी वहाँ पर बैठा था। सूद गोस्वामी बोल रहे, उस समय मैं भी वहाँ पर बैठा था, श्रील व्यासदेव भी बैठे थे, नारद मुनि भी बैठे थे, महादेव भी बैठे थे, बाकी और भी लोग बैठे थे, कृष्ण कथा सुन रहे थे। तो मैंने उस समय सुना, उसके बाद मैं बोला तो नहीं। लेकिन आज ये सुयोग मिला, कहाँ? नैमिषारण्य में। नेमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषया शौनकादया सत्रम सर्गाय लोकाय सहस्रम सममासत। तो नैमिषारण्य के तट में 1000 वर्ष तक ऐसे यज्ञ चला था। यह श्रीमद् भागवत कथा ही 1000 वर्ष तक चला था। एक भागवतम खत्म तो फिर विष्णु पुराण चालू, विष्णु पुराण खत्म तो भविष्य पुराण चालू। सूद गोस्वामी ने पूरा, व्यासदेव ने जितना सारा ग्रंथ लिखा था सबको सुनाए थे मौखिक वाणी से। इसलिए व्यासदेव तो सिर्फ राइटिंग में लिख के गया, उसको प्रवचन किया सूद गोस्वामी ने। कहाँ पर? नैमिषारण्य में। आप लोग गए होंगे चक्रतीर्थ नैमिषारण्य, तो वहाँ पर तो ऐसे जगह। तो सूद गोस्वामी प्रसन्न हुए, किसको देखकर? श्रोताओं को देखकर। श्रोताओं को भी लाभ हुआ, क्योंकि एक साथ में 2 कृपा मिल रहा है, एक है ग्रंथ भागवत और दूसरा है व्यक्ति भागवत। अगर हम लोग ग्रंथ भागवत सिर्फ पढ़ते हैं, सिर्फ बुक स्टडी करते हैं, तो हमें ज्ञान मिलेगा, लेकिन कृपा और भक्ति मिलना थोड़ा कठिन हो जाता है। खैर, श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों में दोनों चीज़ है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद, एक तो ये भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है, श्रील व्यासदेव ने लिखा है लिखित, और दूसरा श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य है, मतलब श्रील प्रभुपाद का संघ है। तो इससे हम लोग अगर श्रील प्रभुपाद के बुक को अगर पढ़ते भी है, तो इसमें भी दोनों चीज़ एक साथ मिलेगा हमें, ग्रंथ भागवत का भी और व्यक्ति भागवत का भी। लेकिन फिर भी अगर सुविधा हो, अगर जो व्यक्ति गांव में किसी सुदूर क्षेत्र में जहाँ पे इस्कॉन टेम्पल नहीं है,
श्रील प्रभुपाद का ग्रंथ अपने घर में बैठ के पढ़ सकते हैं, हरि नाम का जप कर सकते हैं, तो उनको कृपा मिलेगा। लेकिन जब हमारे सामने ही सब कुछ फैसिलिटी है, हम लोग मायापुर में वास करते हैं, हाँ मायापुर में वास करते हैं, यहाँ पे भगवत गीता भागवतम क्लास की सुविधा है, तो हमें क्या है ना, जब भी समय मिले थोड़ा अनुकूल रूप से तो जाके सुनना है। सुनने से जो वक्ता है उनकी कृपा मिलती है, उनकी कृपा मिलती है, और उनको प्रसन्नता भी होती है कि भाई कम से कम लोग आए। ये सब की बात है, ये सब की बात है। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है ना कि लोग क्लास तो देते हैं, भागवतम कथा बोलते हैं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनके आधार पर भी थोड़ा बोलना चाहिए। हाँ, प्रेम का विनिमय। तो जो भी है हमें ट्राई करना है। जो मेरा बोलने का भाव था कि भगवत राज्य में प्रवेश करने के लिए निर्मत्सर होना पड़ता है, और निर्मत्सर होने के लिए जो चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, साधु संग साधु संग साधु संग सर्वशास्त्र को, सभी शास्त्रों का एक ही मत है। हम लोग कितना भी शास्त्र पढ़े, और ये मैं परसों को एक चीज़ रियलाइज कर रहा था प्रभु जी, मैं अपने जीवन की कहानी बता रहा हूँ। मैं जब 10 क्लास पढ़ रहा था तब से मैं भगवत गीता भागवतम 10 क्या 5 क्लास से मैं ये सब पढ़ता हूँ, ये भगवत गीता भागवतम इतना सारा ग्रंथ पढ़ा। लेकिन जब से साधु संघ में आए, इस्कॉन में आए, भक्तों का प्रवचन सुनने लगे, तो इसमें क्या है ना, जब ग्रंथ पढ़ेंगे वो खुद को नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, लेकिन उनको किसी को समझा पाना उतना सहज नहीं है। जो ग्रंथ पढ़े वो भले ही आप बोल देंगे, लेकिन वो सामने वाला व्यक्ति समझे या ना समझे कोई निश्चितता नहीं है। लेकिन जब आप साधु मुख है हरि कथा, जब साधु के मुख से जब हरि कथा को श्रवण करेंगे और उसके बाद वो चीज़ जब आप बोलेंगे ना, तो वो इफेक्ट होता है। ये मैंने अपने जीवन में रियलाइज किया। क्योंकि मैं जरा सोचिए 5 क्लास मन से 2003 की बात है, 2003 से लेकर मैं ग्रंथ भागवत गीता भागवतम चैतन्य चरितामृत हरिनाम चिंतामणि ये सब पढ़ रहा हूँ। उस समय कितने सारे लोगों को कितना कुछ बोला, लेकिन कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन जब ये साधु मुख से हरि कथा भागवतम कथा मंदिर में क्लास में जब सामने बैठ के सुनते हैं, तो व्यासदेव की कृपा, व्यास गद्दी की भी कृपा है, तो उनकी कृपा से अभी जब किसी को कुछ बोलते वो चीज़ समझ पाता है, वो रियलाइज कर पाता है। मैंने पहले रियलाइज किया, अभी वो रियलाइज करता है जब मैं बोलता हूँ। तो साधु संघ का महिमा है। एक होता है एकेडमिक नॉलेज और एक होता है अनुभवी नॉलेज, एक्सपीरियंस। जैसे डॉक्टरी जो होता है, डॉक्टर में व्यक्ति MBBS किया, बहुत कुछ किया, उसके बाद वो छुरी पकड़ो, चाकू पकड़ो, कैंची पकड़ो, इतना क्वालिफाइड होने के बावजूद भी डॉक्टर के पीछे पीछे नौकर की तरह उनको 2-3 साल ऐसी एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, तब वो बनता है डॉक्टर। तो उसी प्रकार ज्ञान तो है। जैसे अभी कुछ देर पहले जब मैं तिलक कर रहा था घर में, तो एक प्रवचन ऑटोमेटिक क्लिप हो गया। तो वृंदावन का एक महाराज है, तो उनको पुणे MIT पुणे विश्वविद्यालय है, यस है ना, तो वहाँ पर वो महाराज को बुलाया गया था अबाउट प्रवचन देने के लिए। तो उन्होंने एक चीज़ पहले ही प्रारंभ किया कि रसगुल्ला के ऊपर हम लोग कितना भी बोले, रसगुल्ला जो है कितना भी प्रवचन दे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, लेकिन रसगुल्ला का स्वादन कोई कर नहीं सकता जब तक उनको न खाए, जब तक उसको न खाया जाए। उसी प्रकार ये जो शास्त्र ग्रंथ का उन्होंने ही बोला, ये जो जितने सारे वेद वेदांत साहित्य है, इसको हम लोग अपने तरीके से कितना भी स्टडी करें, कितना भी अध्ययन करें, अध्ययन खुद को समझ में आए लगे, लेकिन किसी को समझा नहीं सकते जब तक किसी व्यक्ति भागवत किसी व्यक्ति से उनके मुख से जब हमारे कर्ण रंध्र में जब तक प्रवेश नहीं करेगा, वो हमारे हृदय में जाके जब तक रियलाइज नहीं होगा, तब तक हम लोग जब इस मुख से जब निकलेगा, सामने वाला व्यक्ति जो सुनेंगे वो प्रभावित नहीं होगा। स्रोत पंथा है, क्योंकि ये तो प्राचीन काल से स्रोत पंथा ही था ना। ये तो जस्ट कलियुग की शुरुआत में व्यासदेव ने राइटिंग में लिखा, लिपिबद्ध किया, स्रोत पंथा ही था पहले से। हाँ, तो वो महाराज ये चीज़ बोला कि ये रियलाइजेशन कि हमें साधु मुख से सुनना पड़ता है, सुनना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद भी बोले हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्संग, कि सत्संग का अर्थ क्या होता है। सत्संग का अर्थ होता है, साधु संघ का अर्थ होता है एसोसिएशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। आध्यात्मिक ज्ञान का संघ ही साधु संघ कहलाता है।
तो जो हम इस श्लोक के ऊपर जो टॉपिक था कि देवतागण जीवात्मा को कुछ नहीं दे सकता, तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में लिखते हैं कि जीव भले ही ये भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, किंतु देवता इसे नहीं भूलते। वास्तविकता तो ये है कि सारे लाभ भगवान प्रदान करते हैं। तो देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर से ही याचना करते, परंतु वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। जो शुद्ध भक्त होगा वो भगवान से कुछ नहीं मांगेंगे। शुद्ध भक्त कौन होता है? जो पूर्ण ज्ञानी है, जिनके पास सब कुछ नॉलेज है कि भगवान देगा, न मांगे फिर भी देंगे। श्रीवास पंडित के बारे में हम लोग जानते हैं ना। श्रीवास पंडित को चैतन्य महाप्रभु गए उनके आंगन में तो बोले कि श्रीवास 3 बच्चा है, घर में बूढ़ी माँ है, सासू माँ है, पत्नी है, बच्चे हैं, कुछ काम तो करो, कैसे पेट चलेगा? कौन बोल रहा है? अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक चैतन्य महाप्रभु श्रीवास प्रभु को। तो बोले कि मेरा तो काम एक ही है, भागवतम पढ़ना, हरिनाम करना, और मेरा कुछ काम नहीं आता। तो बोले कि अगर ऐसे करके अगर भूख से मर जाओ तो श्रीवास ठाकुर बोल रहे कि पहले दिन वेट करूँगा, इंतज़ार करूँगा कि अगर कुछ आए तो पानी पीऊँगा, सोऊंगा, बाकी परिवार के सदस्यों को भी पानी पिला के सुला दूँगा। दूसरा दिन भी सेम, पानी पीऊँगा, सुलाऊँगा। तीसरे दिन में अगर ना आए तो खुद जाके गंगा में जाके जंप करके अपने आप को विसर्जन कर दूँगा। तो चैतन्य महाप्रभु पूरा द्रवीभूत हो गए कि वाह। तो श्रीवास ठाकुर को बोला, श्रीवास अगर वैकुंठ की लक्ष्मी जो पूरे अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का भार, पालन पोषण का भार संभाले हुए है, संपत्ति की देवी, अगर उनको भी कभी कटोरा लेके भीख मांगना पड़े तो हो सकता है, ऐसी स्थिति आ सकते हैं, परंतु आपके घर में कभी अभाव नहीं होगा। तो ये महाप्रभु ने क्यों बोला? इसके पीछे रीजन क्या है, फिलोसॉफी क्या है? इसके पीछे रीजन यही है क्योंकि श्रीवास पंडित को पूरा कॉन्विक्शन था कि जो हरिनाम लेता है, जो श्रीमद् भागवत की कथा सुनता है, उनके जीवन में कभी अनाज का, अन्न का, खाने पीने का कभी अभाव नहीं होगा। इतना कॉन्फिडेंस था, और उस कॉन्फिडेंस के कारण महाप्रभु ने भी एक दूसरा कॉन्फिडेंस दे दिया कि स्वर्ग की देवी या नहीं वैकुंठ की देवी लक्ष्मी, उनको भीख मांगना पड़े तो पड़ सकता है, लेकिन तुम्हारे घर में कभी अभाव नहीं होगा। तो अभी प्रश्न उठ सकता है कि तुम्हारे घर में मतलब क्या है? नॉट ओनली श्रीवास ठाकुर हाउस, ये तुम्हारे घर का मतलब दो जो चैंटिंग, मतलब जो भी हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है, जो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुनता है, जो श्रीमद् भागवतम को आधार बना के अपने जीवन शैली को आगे बढ़ाता है, उनके जीवन में कभी अभाव नहीं होगा। कॉन्विक्शन, शिल भक्ति विनोद ठाकुर का क्या कॉन्विक्शन था, जरा सोचिए। आप लोग तो अभय चरण सीरियल भी देखे हैं, देखे कई बार। जो फल्गू बाबा था उड़ीसा के, फल्गू बाबा एक तांत्रिक था। वो तांत्रिक वो क्या करते थे, लोगों को ऐसे जादू करके, जादू टोना करके लोगों को बीमार कर देते थे। भक्ति विनोद ठाकुर के घर में भी पूरा बीमारी कर दिया था, सभी लोग बुखार में। अभी भक्ति विनोद ठाकुर भी ऐसे विपदग्रस्त अवस्था में थे, लेकिन उनको कॉन्विक्शन था श्रीमद् भागवतम कुछ भी कर सकता है। अभी श्रीमद् भागवतम को अपने बक्षे स्थल में धारण करके श्रील भक्ति विनोद ठाकुर उड़ीसा गए और वहाँ पे जाके बोला कि देखो भाई, तुम ये सब बंद करो, तुम अपने आप को जो भगवान बोल रहे हो ये सब बोलना बंद करो। भगवान एकमात्र कृष्ण है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। बोले कि मैं भगवान नहीं तो कौन हूँ? जिनको बच्चा नहीं और उनको बच्चा दे रहा हूँ, जिनको धन नहीं उनको धन दे रहा हूँ, मैं तो भगवान का ही काम कर रहा हूँ। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोले कि कुछ भी हो, तुम जितना कल्याण कर रहे हो, जनता का कल्याण, इट्स गुड, सब ठीक है, परंतु तुम अपने आप को भगवान बोल रहे, ये सबसे बड़ा गलत है। तुम इसको त्यागो, मैं तुमको कुछ नहीं करूँगा। बोले कि तू क्या करेगा, तुम क्या करोगे? मैं तांत्रिक हूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हारे घर को पूरा बर्बाद कर सकता हूँ। तो भक्ति विनोद ठाकुर कुछ बोला नहीं, घर के बाहर जाके बैठा श्रीमद् भागवतम को लेकर। और सूत गोस्वामी, शौनक आदि ऋषियों को जो श्रीमद् भागवत का श्लोक सुना रहे थे, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बस चालू कर दिया श्रीमद् भागवतम पढ़ना। इधर
तांत्रिक क्या किया, कृत्ता का निर्माण किया। कृत्ता मतलब कृत्ता के ऐसा शक्ति होता है कि उनसे जो प्रकट होगा, जिस उद्देश्य के लिए वो निकाला जाएगा, वो उनको मारेंगे। अगर उनको नहीं मारेंगे तो जिन्होंने निकाला, मतलब जिन्होंने वो निर्माण किया था, उनको मारेंगे। जैसे प्रहलाद महाराज के लिए षंड अमरक ने कृत्ता का निर्माण किया था। जब प्रहलाद महाराज को नहीं मार पाए तो षंड और अमरक दोनों का गला काट दिया। बाद में शुक्राचार्य आए, देखा अरे मेरा बेटा मर गया, ये प्रहलाद क्या जादूगर है? ये प्रहलाद जादूगर नहीं है, ये कृत्ता का ऐसे सृष्टि प्रक्रम ही है, प्रकृति का नियम ही ऐसा है। कृत्ता का निर्माण ही ऐसे सूत्र से हुआ है। वो जिस उद्देश्य के लिए उनको आविष्कार किया जाएगा, अगर वो उद्देश्य वो टारगेट हिट नहीं कर पाएंगे तो जिन्होंने निकाला था उनको हिट करेगा। ये कृत्ता का सूत्र है, फॉर्मूला है। तो भक्ति विनोद ठाकुर को मारने के लिए तांत्रिक ने, फल्गु बाबा, रामकृष्ण राम फल्गु भगवान, उन्होंने क्या किया, ये कृत्ता का निर्माण किया। अब कृत्ता गए, लेकिन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर क्या पढ़ रहे थे? श्रीमद् भागवतम। कृत्ता छू तक नहीं पाया। उनको मारना तो दूर की बात, उनका बाल भी बांका नहीं कर पाया। घूम घूम के वापस आया और फल्गु बाबा को मारे। तो श्रीमद् भागवत कॉन्विक्शन, श्रीवास पंडित, इनका कॉन्विक्शन था कि मैं श्रीमद् भागवतम पढ़ूंगा, हरिनाम जप करूंगा, बस। अगर आएगा तो अन्न स्वर्ग के लक्ष्मी अगर भेजेंगे तो खाएंगे, नहीं तो बस उपवास रहेंगे 3 दिन तक। ऐसा नहीं कि मैं पागल नहीं हूँ कि नहीं देंगे तो वैसे ही भूखा मरूंगा। 3 दिन तक अगर नहीं, मैं समझूंगा मेरे किस्मत में नहीं है, मैंने कुछ ऐसा अपराध किया था किसी जीवन में जिसका फलस्वरूप मुझे भोगना पड़ रहा है, तो गंगा में जाके अपने आप को विसर्जन कर दूंगा। तब महाप्रभु ने कॉन्विक्शन दिया। तो सभी भक्तों के हृदय में, सभी भक्तों के अंदर इतना कॉन्विक्शन होना चाहिए। ये जो श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम, हरिनाम, ये सब साक्षात भगवान है। हाँ, एक व्यक्ति अंधा होता है, मान लीजिए उल्लू, अच्छा उल्लू का भी उदाहरण ठीक नहीं है, जो अंधा है, काना, जिसका आंख नहीं है, सूर्य है, उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, तो दिन में अगर कोई बोले सूर्य है देखो, तो वो क्या बोलेगा? काना, अंधा, अरे कहाँ है, सब अंधकार है। तो हमारी स्थिति उस अंधे की तरह है कि भगवान श्रीमद् भगवद गीता के रूप में, भागवतम के रूप में, हरिनाम संकीर्तन के रूप में, राधा माधव पंचतत्व नृसिंहदेव के रूप में विराजमान हैं, लेकिन हमारे अंदर कॉन्विक्शन नहीं है। अरे पत्थर का है क्या? कभी कभी ऐसा फीलिंग आता है शायद पत्थर का होगा। अगर उस गोलोक वृंदावन का कृष्ण होता ना तो मैं कुछ मांग लेता। अरे तू इससे मांगो ना, राधा माधव से। नहीं नहीं, इससे ये तो जयपुर का बना हुआ है, ये पत्थर का है, शायद नहीं, ये नहीं दे पाएंगे, नहीं मांगूंगा। तो ये हमारे खुद का कॉन्विक्शन नहीं है भगवान के ऊपर। तो हमें खुद के, मतलब ये कॉन्विक्शन कैसे आएगा? चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखे हैं कि सिद्धांत तो बोली दिया, चित्ते ना करो अलस, यह होते लागिए सुदृढ़ मानस। मतलब ऐसा नहीं कि तुमने जो सोच ले, हाँ ये पत्थर का मूर्ति है, पत्थर का, नहीं, ये दारू ब्रह्म साक्षात भगवान है। प्रतिमा न हो तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। एक कॉन्विक्शन, जब ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा साधु संग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हरि कथा श्रवण करेंगे, जितना साधु संग करेंगे उतना हमारे अंदर भगवान को देखने का कॉन्विक्शन बढ़ेगा। क्योंकि भगवान को तो इस आंखों से देख नहीं सकते, उसके लिए कान चाहिए। 8:30 बज गया क्या? हाँ, तो भगवान को देखने के लिए कान चाहिए। कान के माध्यम से हम लोग भगवान को देख सके। जितना ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे उतना हम लोग भगवान के निकट जाते रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक लास्ट एग्जांपल देंगे। आपको जाना है, चलिए केदारनाथ आप लोग गए हैं एक बार भी? मैं 2 बार गया हूँ। तो केदारनाथ जब आप ऊपर उठेंगे, केदारनाथ जब उठेंगे, ऐसे में लिखा हुआ है 21 किलोमीटर, लेकिन 30 किलोमीटर है टोटल, 30 नीचे से लेकर हर की पौड़ी से, नहीं हर की पौड़ी तो हरिद्वार, गौरीकुंड से लेकर ऊपर केदारनाथ 30 किलोमीटर है। मैं 2 बार गया, 2018 में भी गया और ये अभी 7 महीना पहले भी गया। तो जैसे केदारनाथ आप उठेंगे तो बोलेंगे अच्छा ये पहाड़ पार करेंगे ना, केदारनाथ ऊपर में है, वहाँ पे उठेंगे फिर एक दूसरा पहाड़ दिखेगा, ये पहाड़ पार करेंगे ना, वो और नेक्स्ट में है केदारनाथ। ऐसे करके कितना पहाड़ आपको पार करना है आप कल्पना नहीं कर सकते। थक जाएंगे, गोबर बन जाएंगे, गोबर ठीक है, इतना जस्ट पार ही करे। तो भक्ति जीवन लाइक की केदारनाथ यात्रा है। भक्ति जीवन में जैसे मान लीजिए आज रुक्मिणी कृष्ण प्रभु क्लास दिए, भागवतम क्लास,
गुंडीचा मार्जन कथा, उनसे कुछ सीखे। जब क्लास सुने तो कुछ कुछ ऐसा चीज़ था जो हमें पहले ज्ञान नहीं था, पहले उस चीज़ का अनुभव नहीं था। जब प्रभु जी बोले तो अनुभव हुआ। तो हम लोग पहाड़ का एक स्टेप आगे गया। जैसे आप यहाँ पे बैठे, आप सबके पास पूरा ज्ञान है, आप सबके पास है, हो सकता है कुछ चीज़ ऐसा था जो आप लोगों को नहीं पता था। जस्ट ऐसे में आप लोग सभी सर्वज्ञानी हैं, मुझसे ज़्यादा ज्ञानी है, फिर भी चलिए मतलब कहने के अनुसार तो कुछ ऐसा चीज़ है जो पॉइंट नहीं पता था। तो जब घर जाएंगे तो सोचेंगे है प्रभु जी ने बोला था जगन्नाथ देव प्रभु ने, तो मतलब ये सेकंड स्टेप हुआ, केदारनाथ यात्रा का सेकंड स्टेप। फिर कल सुनेंगे, या घर में जाते जाते रसोई कर रहे हैं तो रसोई करते करते यूट्यूब में किसी का प्रवचन सुन रहे हैं, गौर कृष्णदास महाराज का, या राधानंद स्वामी गुरु महाराज का, या राधा गोविंद स्वामी महाराज का, भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज का, कोई भी चलिए प्रवचन सुन रहे, रसोई कर रहे, कुकिंग कर रहे, उनमें से एक पॉइंट मिल गया, थर्ड स्टेप। तो जितना साधु संग हम लोग करेंगे तो जैसे वो केदारनाथ यात्रा की एक पहाड़, फिर दूसरा पहाड़, फिर इधर उधर ऐसे करके अंतिम में पहुंचेंगे। तो ये भक्ति जीवन की जो यात्रा है ना, ऐसा ही है। सिद्धांत बोलिया चित्ते ना करो अलस, सिद्धांत की नहीं मैं सब कुछ जान लिया, सिद्धांत चित्ते मीन्स हृदय में, अलस मीन्स लेजीनेस, आलस्य मत करो कि सिद्धांत के तुम सब कुछ जान लिए, दीक्षा मिल गया, नहीं। सिद्धांत बोलिए चित्ते ना करो अलस, यहाँ होते लागे सुदृढ़ मानस, यहाँ होते चित्ते लागे सुदृढ़ मन। ये बांग्ला है, आप लोग को समझ में आएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो हमें ऐसी यात्रा करना है, भक्ति जीवन की यात्रा। कृष्ण दर्शन आँख से नहीं कान से होगा, जितना श्रवण करेंगे उतना हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये कहने के लिए बहुत कुछ कथा है भगवान की कृपा से, और बहुत कुछ श्रीमद् भगवद गीता में श्रील प्रभुपाद पूरा 700 श्लोक में यहाँ पे क्या बोले हैं श्रील प्रभुपाद कि भगवद गीता विश्व भर में भारत के आध्यात्मिक ज्ञान के मणि के रूप में विख्यात है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन से कथित गीता के सारयुक्त 700 श्लोक आत्म साक्षात्कार के विज्ञान के मार्गदर्शक का अचूक कार्य करते हैं। मनुष्य के स्वभाव, उसके परिवेश तथा अंततः भगवान श्री कृष्ण के साथ उसके संबंध को उद्घाटित करने में इसकी तुलना में कोई अन्य ग्रंथ नहीं है, कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है जो भगवद गीता जो उद्घाटित कर। मंदिर बंद हो गया, मंदिर बंद हुआ। चलिए, कुछ प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? कुछ क्वेश्चन है माता जी? ठीक है। जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की